औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूँ मैं शहीनों के शहर सरगोदा के नवाही इलाका शहीनाबाद में। 19वीं सदी के आगाज़ में जब अंग्रेज़ हुक्मरान बरसगीर में आए तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सी इस्लाहात की, उन्होंने बहुत से निज़ाम मुतारफ़ कराए, जिनमें एक रेलवे का निज़ाम भी है जो आज भी हमारे पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी मौजूद है और कायम है। तो जैसे ही ये रेलवे का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया और रेलवे लाइनें पूरे हिंदुस्तान में बिछाई गई तो उसके लिए कराना हिल सरगोदा का इलाका चूज़ किया गया और यहाँ पे एक स्लीपर फैक्ट्री लगाई गई। स्लीपर कहते हैं जो रेलवे लाइनों के नीचे बिछाए होते हैं कंक्रीट के छोटे छोटे ब्लॉक, वो भी आपको दिखाते हैं। और आज ये स्लीपर फैक्ट्री मुकम्मल तौर पे खंडरात का नमूना बन चुकी है और ये सारी तबाह बर्बाद हो गई है, वीरान हो गई है। आज हम आपको इसका मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, आए हमारे साथ। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे 19वीं सदी के आगाज़ में ये स्लीपर फैक्ट्री लगाई तो उन्होंने बतौर ख़ास इस कराना हिल पहाड़ी सिलसिले का इंतखाब किया, क्योंकि यहाँ पे पत्थर काफ़ी वसीओ अरीज़ तादाद में मौजूद है पहाड़ यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा पत्थर जोड़ा हुआ है, ये आज से तकरीबन कम से कम 100 साल पहले का यहाँ पे जमा किया हुआ है। इसको दरी कहते हैं, यानी दरी टाइप में इसको बिछा के जोड़ा जाता है। और ये सारा उस ज़माने में ऊँट रेड़ा और खच्चर रेड़ा जो होता है उस पर लोड करके यहाँ पे लाया गया था। इसकी पैमाइश होती थी और फिर मज़दूरों को पेमेंट होती थी। इसके अलावा ये सामने जो रोड जा रहा है ये इसके मेन गेट की तरफ जा रहा है, जो अब बिल्कुल बंद हो चुका है। ये सड़क भी आज से तकरीबन 125 साल पहले अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी, हमें तो बाद में तौफीक नहीं हुई। सामने इसका मेन गेट है और इसके अलावा दूसरा मेन गेट है। और यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ सामने बिल्कुल शहीनाबाद रेलवे स्टेशन है, बीच में काफ़ी कीकर्स आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आपको इसका सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ जी। ये आप फैक्ट्री देखें, इसकी छतें गिर चुकी हैं, इसके गेट जो है वो इतना हैवी इसका लोहा इस्तेमाल किया गया, वो बिल्कुल गल गया, बर्बाद हो गया, किसी को कोई फिक्र नहीं है। और इसकी सारी छतें देखें आगे, उसकी अगले हाल की भी बर्बाद हो गई। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये सामने ये जो सारी आपको फैक्ट्री नज़र आ रही है और ये सामने रोड जा रहा है, ये सीधा फैक्ट्री के अंदर जा रहा है। आए आगे चलते हैं जी। 19वीं सदी के आगाज़ में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ये स्लीपर फैक्ट्री लगाई तो बेसिक मटेरियल की तो लाजमी बात है, ज़रूरत होनी थी। पत्थर मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा यहाँ पे सीमेंट, सरिया और रेत वगैरह भी इस्तेमाल होती थी। सीमेंट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, गल सड़ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन आप सरिया देखें, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो हमें लोगों ने बताया कि ये आज से तकरीबन 122 साल पहले ये स्लीपर फैक्ट्री लगी थी और ये कुछ दिन ही चली थी और ये बंद हो गई थी। उस ज़माने से पड़ा हुआ यहाँ पे सरिया आज भी मौजूद है, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। ये अब भी मौजूद है और ये बिल्कुल जंग आलूद हो गया और गल सड़ रहा है। हुकूमत को कोई अपने एहसासों की फ़िक्र नहीं है। और इसमें से बहुत सा मटेरियल लोगों ने, जो चोरों ने चोरी कर लिया, ये थोड़ा सा अब स्टॉक रह गया, तो ये भी बिल्कुल गल के मट्टी मट्टी हो रहा है। ये तकरीबन 25 एकड़ यानी 1 मुरब्बा में ये स्लीपर फैक्ट्री कायम की अंग्रेज़ों ने। तो यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा ये क्रैशर प्लांट लगाया, जिससे बड़े पत्थरों को, जो मैंने पहले आपको दिखा, तोड़ा जाता था और तोड़ के उनकी छोटी बारीक वो 2 सूत्र 3 सूत्र साइज़ की क्रैश तैयार की जाती थी। सीमेंट, सरिया और बजरी मिक्स करके एक मिक्सर तैयार किया जाता था, वो भी आपको दिखाते हैं। और वो जो पत्थर स्टोर किया जाता था उससे यहाँ उठा के लाने के लिए एक ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता था। ट्रैक्टर रेड़ा उसको कहा जाता है। अंग्रेज़ों के पास वो ट्रैक्टर होते थे सिर्फ, और वो आपने ये आजकल के देहातों में या शहरों में जिधर आटा चक्कियाँ लगी हैं तो पीटर इंजन लगे हुए हैं, वो उससे ऐसे हैंडल से उसको घुमा के उसको स्टार्ट करते हैं पीटर इंजन को। सेम इसी तरह वो ट्रैक्टर भी इसी तरह स्टार्ट होता था। उस ट्रैक्टर से लोड करके पत्थर यहाँ पर ला के इस जो मेरे पीछे टापा है इसमें फेंका जाता था और यहाँ से क्रैश होती थी तैयार। और ये सामने आगे छोटा सा एक प्लांट लगा हुआ है, यहाँ से इसकी मुख्तलिफ़ कन्वेरें 1 2 3 लगी हुई हैं, और मे भी कोई गिर गई हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मौजूद है उसको बता रहा हूँ। और ये कदीम तरीन स्ट्रक्चर है। और ये छोटा आपको जो रूम नज़र आ रहा है ये इसका पैनल रूम है, जहाँ से इस क्रैशर प्लांट को ऑपरेट किया जाता था। और ये बिजली पर सारा चलता था, क्योंकि इसकी मोटरें वगैरह मुझे नज़र आ रही हैं।
ये अब आगे हम क्रैशर की दूसरी साइड में छोटा सा क्रैशर था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर था, जो बाद में यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये ले गए हैं। एक नई स्लीपर फैक्ट्री लगी है खानेवाल में, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, पंजाब पाकिस्तान में। तो यहाँ का सारा मटेरियल उन्होंने कैरेज करके वहाँ ले गए हैं। यहाँ अब खंडरात ही खंडरात है। आए आपको विज़िट कराते हैं। क्रैशर मशीन से बजरी वो तोड़ने के बाद तैयार की जाती थी और यहाँ पे इस प्लांट पे ला के रेत, बजरी और सीमेंट को मिक्स करके इसका मिक्सर तैयार किया जाता था। और फिर उसको आगे जो फर्मे बिछाए होते थे उसमें सरिया वो बिछाया होता था और उसमें इस मिक्सर को डाल के उसके स्लीपर बनाए जाते थे। और ये इनका एक ऑफिस है जी, यहाँ पे इनकी रिसेप्शन थी। ये एक मेन हॉल है जी और सामने आपको इसका दरवाज़ा नज़र आ रहा है जो कम से कम 20 फुट से भी ज़्यादा होगा। और इसकी छत बड़ी मजबूत इन्होंने बनाई है, अब भी बड़ी बेहतरीन है। सिर्फ वो थोड़ी थोड़ी उखड़ना अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि आप देख लें 1 सदी से तो ऊपर ही वक्त हो गया, 120-22 साल हो गए हैं। और इसमें बड़ा हैवी किस्म का सरिया इस्तेमाल किया गया था। और नीचे आप देखें तो ये नीचे सारे रैपर पड़े हैं सीमेंट के और ये इस्तेमाल करके यहीं फेंक दिए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे सीमेंट पड़ा हुआ है। ये सीमेंट उस वक्त स्टोर किया गया था इस हाल में, तो ये अब सारा नाकाबिले इस्तेमाल है। अब यहाँ पे एक चौकीदार होता है और उसकी यहाँ पे फैमिली है और यहाँ पे कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात। ये दरमियानी एक हाल है सेम उसी तरह का, और इसके साथ ये एक और अटैच हाल है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा और अब भी यहाँ पे सीमेंट काफ़ी पड़ा, दरवाजे खुदा जाने कौन ले गया। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कैसे सीमेंट को मिक्स किया जाता था और सीमेंट का मिक्सचर यहाँ पे तैयार होता था। और उसके बाद यहाँ पे एक कन्वेयर लगी हुई थी जिसके ऊपर वो सीमेंट कैरी किया जाता था। ऊपर ये जो बॉयलर टाइप बना हुआ है मिक्सर, इसमें जाके मिक्स होता था, फिर आगे उसमें बजरी और दीगर मटेरियल मिक्स होता था और फुल इसकी मिक्सिंग होती थी। ये इसका मेन जो टॉप है जी, और यहाँ पे ये मुख्तलिफ साइज़ की बजरी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मिक्स होके ये नीचे आ जाता था जी। इसमें तैयार होकर ये टापा था यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे एक मेन कन्वेयर होती थी जिसके ज़रिए फिर ये सारी क्रैश जो है ना ये ऊपर इस टापे में जाती थी। ये सीन आपने हॉलीवुड की फ़िल्मों में देखे होंगे जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से मिक्स होके आगे ये मेन कन्वेयर से फिर आगे जाती थी और आगे जो स्लीपर फर्मे बने होते थे उसमें वो सारा मटेरियल डाल के इसके स्लीपर तैयार किए जाते थे। ये इसका मेन हाल था और यहाँ पे सारी प्रोडक्शन होती थी। और ये अब सारी इसकी छत गिर चुकी है और सारा ये वीरान हो चुका है। इसकी छत सारी नीचे गिर चुकी है, सारा लोहा जो है जंग-लूद हो गया, हर चीज़ गल सड़ रही है। ये हमारे हुक्मरानों को इसकी फ़िक्र है। जब यहाँ पे मज़दूर काम करते थे तो उनके पानी पीने की सहूलत के लिए ये यहाँ पे एक पानी वाला कूलर जो है वो इंस्टॉल किया गया था और इसके अंदर जो है वो एक फ्रेम बना हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे शायद कोई ड्रम वगैरह रखा जाता था जिसमें पानी डाला जाता था, आगे टूटियों के कनेक्शन थे। ये आजकल के दौर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे जो मैंने कहीं देखा हो। ये आज अंदर इसका सिर्फ फ्रेम पड़ा है। अब यहाँ पे सारे वो कीकर उग चुके हैं। इसके अलावा ये अब इसकी देखें ऊपर जो इसका शेड बनाया गया था कितना मजबूत इसमें एंगल यूज़ किया गया था और इसकी छत खुदा जाने किधर गई। ये सारे बर्बाद हो रहे हैं। ये स्लीपर यहाँ पे इस फैक्ट्री में तैयार किए जाते थे और इसमें बड़ा मजबूत लोहा इस्तेमाल किया गया और ये लोहे का एंगल आज भी आप देखें कि 1.25 सदी गुजरने के बाद भी कितना ज़बरदस्त मजबूत और पायदार है। वो एक अलग बात है, इसको लावारिस छोड़ दिया गया। इसके ऊपर जो आप ये निशान देख रहे हैं काबले वगैरह, इसको नीचे बिछा के ऊपर रेलवे की पटड़ी बिछाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे जब रेलवे लाइनों को बिछाया जाता था तो ये छोटी छोटी ये बुर्जियाँ यहाँ पे तैयार की जाती थी। ये भी कंक्रीट की हैं और इसके ऊपर नंबरिंग होती थी जिससे रेलवे की लोकेशन और लाइन का पता चल जाता था और वहाँ पे स्पीड कंट्रोल और स्पीड स्लो ज़्यादा की जाती थी। आगे चलते हैं जी। ये पीछे इनके कोई दफातर वगैरह, और ये आप ये सामने देख रहे हैं ज़मीन पे एक फ्रेम पड़ा हुआ है बड़ा हैवी। ये उस ज़माने की क्रेन है जिसके ज़रिए कैरेज किया जाता था इन स्लीपर्स को, क्योंकि ये काफ़ी वज़नी होते थे, इनको उठाना आम इंसान के बस की बात नहीं है।
और ये पटड़ियों पे चलते थे। इनके लिए पटड़ियाँ काफ़ी चौड़ी तादाद में यहाँ पे ना काफ़ी चौड़ाई में बिछाई गई हैं। ये इसके व्हील देखें आप, और ये इस पटड़ी पे चलते थे। इनका फंक्शन ये होता था कि ये स्लीपर्स को उठा के आगे पानी वाले जो तालाब है वो यहाँ पे 10-10 की 2 रो हैं, और यहाँ पे 20 तालाब बने हुए हैं। तकरीबन इनकी 15 से 16 फुट गहराई होगी। इसमें इनको डुबाया जाता था और इसमें पानी भरने के लिए पीछे ट्यूबवेल लगाए गए हैं। ट्यूबवेल के ज़रिए यहाँ से पानी आता था, और ये छोटे से इस तालाब में से छोटे से पाइप जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से ये ओवर होने वाला पानी इसके दरमियान में चला जाता था। और ये बीच में आपको एक नाली सी नज़र आ रही होगी, यहाँ से ये पानी ओवर होके आगे एक सेम नाला है उसमें चला जाता था। ये बड़ा एक ज़बरदस्त शाहकार कह लें उस दौर की तामीर है, जो आज बिल्कुल वीरान और खंडरात है। ये दूसरी साइड पे इसके जो बकिया ये हैं अपना तालाब, वो भी आज मौजूद हैं। और ये ऐसे ज़बरदस्त मटेरियल से तामीर किए गए हैं कि आज भी ऐसे हैं जैसे 0 मीटर, बस इनकी सफाई होने वाली है। इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, मगर अफसोस यहाँ पे इसका कोई वो सफाई का निज़ाम नहीं है, क्योंकि अब ये वीरान हो चुकी है। ये जो अब रेलवे लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये सीधी रेलवे स्टेशन पे जाती हैं। रेलवे स्टेशन से माल गाड़ियाँ यहाँ पे आती थी। एक लोको इंजन होता था कोयले वाला, उसके ज़रिए यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी। तो यहाँ पे आके जो तैयार स्लीपर होते थे, इनको यहाँ से उनके ऊपर लोड करके जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ कैरेज कर दिया जाता था। प्रोडक्शन का ये मेन हाल है, और इसमें ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा होगा, ये असल में यहाँ पे वायरिंग की गई थी, और यहाँ पे बिजली का बेहतरीन एक इंतज़ाम था, और ये बिजली से ऑपरेट की जाती थी। और ये इसके बोर्ड हैं जो हम आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े से दूर है। इसके अलावा बड़ी जंबो साइज़ की यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, बड़ी हैवी किस्म के बल्ब लगे हुए थे इन पर। और यकीनन उस वक्त तो बिजली भी बड़ी सस्ती होगी, आज तो बिजली भी बड़ी महंगी है, और बड़ा बेहतरीन एक निज़ाम था। ये सारी इसकी छत टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये जो रूम है जिसमें अब मैं बैठा हूँ, यहाँ पे ट्यूबवेल लगाया गया था। जो आपको पहले तालाब दिखाए हैं, यहाँ पे ट्यूबवेल लगा था, और यहाँ पे इसका बिजली का इंतज़ाम था जिसके ज़रिए ट्यूबवेल को ऑपरेट किया जाता था। और ये इसके फाउंडेशन जो आज भी आपको बाकियात की शक्ल में नज़र आ रहे होंगे, ये फाउंडेशन थे, यहाँ पे ट्यूबवेल इंस्टॉल थे। और सामने इसका जो मेन जो पाइप आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से पानी की सप्लाई जाती थी, आज भी बड़ा बेहतरीन है। और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे 2 पाइप हैं, ये भी आज मौजूद है। दरवाज़ा इसका टूट फूट गया है, बिजली की आज वायरिंग इसकी मौजूद है हल्की फुल्की। तो आए आपको आगे मज़ीद विज़िट कराते हैं। ये यहाँ पे अंग्रेज़ों ने 2 तालाब जो है तामीर किए थे। एक बरसाती पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता था, और ये काफ़ी बड़े हैं, और ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। इसके अलावा ये सामने देखें आप फैक्ट्री है, ये कितनी बड़ी है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 25 एकड़ पे है, यानी 1 मुरब्बा। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और सारी वीरान हो चुकी है। सारी आपको दिखाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। सामने ट्यूबवेल का रूम है, और ये आप देखें ये तालाब है, यहाँ पे भी ट्यूबवेल के ज़रिए पानी जो है ना वो स्टोर किया जाता था। इसके अलावा एक सामने एक बहुत बड़ा तालाब है, आए वो आपको दिखाते हैं। ये जो अब आप देख रहे हैं तालाब, ये बेसिकली स्विमिंग पूल एक तामीर किया गया था, अंग्रेज़ों ने इसको तामीर किया था। और ये इतना बेहतरीन ज़बरदस्त इसका जो फ़र्श है, इसकी दीवारें हैं, ये इतनी मजबूत हैं कि आज भी ये इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सामने इसकी जो सीढ़ियाँ हैं इसमें पूल में उतरने के लिए, और ये इसके जो एंगल साइडों पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जाली लगा के बाकायदा पर्दे का अहतमाम किया गया था, जो कि लोगों ने वक्तन फ़क्तन इधर उधर कर लिए हैं। अब यहाँ पे जालियाँ नहीं हैं। तकरीबन 122 साल कबल तामीर होने वाली ये स्लीपर फैक्ट्री आज बेअसर व समानी का शिकार है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये इस फैक्ट्री का बैक व्यू है,
और यहाँ पे इसको जो दीवारें हैं इसमें बड़े ज़बरदस्त वो शीशे लगाए गए थे, मोस्टली टूट फूट चुके हैं, बाकी जो है वो भी अनकरीब यही हालत रही तो टूट जाएंगे। इसकी दरवाज़े, इसकी छतें सारे वो गल सड़ के टूट फूट के शिकार हो चुकी हैं, लोहे को सारा जंग लग गया है और ये सारी अब खंडरात बन चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे इनके ये दफातर थे, ये इसके अब खिड़कियों के शीशे सारे टूट चुके हैं, दरवाजे टूट चुके हैं। आगे ये जो आपको ब्लैक से गेट नज़र आ रहे हैं ये उन्हीं हाल्स के गेट हैं जिनमें अंदर सीमेंट स्टोर किया जाता था। हमने अंदर से आपको विज़िट करवाए हैं। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे रेलवे का सारा निज़ाम मुतारफ़ करवाया और रेलवे की पटड़ियाँ बिछाई तो लाजमी सी बात है रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आइश के लिए ये सीलिंग इस्तेमाल की जाती थी। ये मेरे हाथ में है, ये मुझे आपको इसकी कुछ बाकियात मिली हैं। यहाँ पे यहाँ से प्लेन है, ये इसका डिज़ाइन है, इसको रख देते हैं। मेरे अकब में ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये सारी सीलिंग यहाँ पे तैयार होती थी और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, यहाँ पे क्रेन या छोटा सा एक पानी का तालाब, उसमें डुबो के इसको डिप किया जाता था और इसको बिल्कुल हार्ड कर दिया जाता था। अब ये पीछे हाल है, इसकी सारी छत गिर चुकी है, दरवाजे जंग आलूद है, अंदर जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि अब ये सारी वीरान हो चुकी है। तो आए आपको आगे ले चलते हैं। ये इस फैक्ट्री की मशरकी साइड पे हम आ गए हैं और ये वही हाल है जिसमें वो सीलिंग का सामान तैयार होता था। इसके अलावा यहाँ पे ये इनकी एक वर्कशॉप भी है और यहाँ पे एक जनरेटर रूम भी है, वो आपको दिखाते हैं जी। सारा ये जंगल उग चुका है और सारी इसकी खिड़कियाँ दरवाजे सारे टूट चुके हैं। ये छत इसकी देखें सारी गल गई है, सरिये सारे नज़र आ रहे हैं, सरिये भी जंगलूद हो गए हैं और सारी अब जगह जगह से उखड़ के नीचे गिर रही है। इसके अलावा जब ये इमारत बनी तो यहाँ पे ऊपर लिखा गया था नो एडमिशन और यानी इसमें दाखिला ममनू था। अब तो हमें कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं आया। इसके अंदर चलते हैं, जनरेटर रूम था और यहाँ पे नीचे ये इसका एक जो अब कचरा आपको सारा नज़र आ रहा होगा, ये उस वक्त बेड तामीर इसका किया गया था जिसके ऊपर जनरेटर इंस्टॉल किए गए थे और ये सारा अब जो है ना जी वीरान पड़ा है। इसको रेनोवेट करके वैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऊपर विंडो इसकी देखें तो ये सारी विंडो जो है ना ये टूट गई हैं और जिसका दिल चाहे वो आता जाता है यहाँ से। और ऊपर जो है ना वो सारे वेंटिलेशन के लिए रखे गए थे ऊपर छोटी विंडो, तो वो भी अब शीशे उसके सारे टूट गए। आए आगे चलते हैं। जो मुलाजमीन यहाँ पे इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आते थे उनके लिए ये एक साइकिल स्टैंड बनाया गया था जो एक शेड है और इसके साथ ही एक रूम है, शायद यहाँ पे कोई चौकीदार वगैरह बैठता होगा। मेन इसकी इंट्रेंस है इस फैक्ट्री की और इसके साथ आप ये देखें उसी ज़माने में एक खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई। फैक्ट्री वीरान है लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का घर जो है ना ये आबाद है। इसके पीछे एक वायरलेस टावर नस्ब किया गया था जो आज भी बिल्कुल कायम दायम है और इसके साथ शायद वो वायरलेस का निज़ाम कनेक्ट था। जब इस फैक्ट्री को लगाया गया था तो जब इसकी तमीर की गई थी तो इसकी खूबसूरती का एक आप अपने तख़य्युल में अंदाज़ा करें कि कितनी ये खूबसूरत होगी। यहाँ पे सारे जो दफातर हैं उनकी नंबरिंग की गई है और हर दफ्तर जब आबाद होता होगा यहाँ पे सारी फैक्ट्री आबाद होती होगी। यहाँ पे कंटीन हो गए, मेस हो गए और ये इसके प्रोडक्शन रूम है, स्टोर रूम है वगैरह वगैरह जो आपको दिखाए हैं तो क्या ही पुरलुत्फ़ मंजर होंगे। यहाँ पे हज़ारों लोग अपना रोज़गार कमा रहे होंगे उस ज़माने में, तो जो अब बिल्कुल वीरान हो चुकी है और अब यहाँ पे कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि ज़रूर इस पर कोई तवज्जो दे, इसको रेनोवेट करे, इसको दोबारा रीइंस्टॉल करे या जो भी करना है इसका को हल करे, कम से कम इस असासे को तबाह होने के लिए ना छोड़ें। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना कि हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।